हेलो एरियन, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी क्लासेज पे। सेकंड ग्रेड के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में आपका जो 22 दिसंबर को हिंदी विषय का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसकी जो आंसर किया वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 से हम आपको 150 क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी क्वेश्चन 1 से 150 क्वेश्चन तक का आपका राइट आंसर बताने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक देख के आपको टोटल काउंट करना है कि आपके 150 में कितनी क्वेश्चन सही हुए, और कमेंट करके भी अत्यावश्यक बता देना। तो चलिए आज के इस जो हमारी 22 दिसंबर की जो हिंदी के आंसर की इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि आपको सेकंड ग्रेड के साथ साथ अब आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी, यानी थर्ड ग्रेड के एग्जाम की। तो सिक्योरिटी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। जैसे आपकी सेकंड ग्रेड की एकदम शानदार तैयारी करवाई, वैसी तैयारी में आपको थर्ड ग्रेड में भी करवाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं और उनकी रचनाकारों को साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें एक तरफ रचनाएं दी गई, एक तरफ हमारे रचनाकार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, यानी आपकी बंटी जो रचना है वो मन्नू भंडारी की है, और अन्य से अन्य ये हो जाएगी प्रभु खेतान की हो जाएगी, और जो आवा रचना ये हो जाएगी आपकी यहाँ चित्रा मुदगल से, और आपकी जो लास्ट रचना है ये हो जाएगी ऊपर से संबंधित, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में पिंगल नाम से किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था। प्रारंभ में जो पिंगल नाम है वो किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रज भाषा के लिए। अगला देखिए, अगला है कि ऋतिकाल को श्रृंखकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे। तो ऋतिकाल को श्रृंखकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। अगला देखिए, अगला है कि विभावना अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार है कारण के बिना कार्य हो जाए उससे विभावना अलंकार कहते हैं, या फिर वहां पर विभावना अलंकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑफिशियल राइट आंसर हमें मिला नहीं है, तो इसको एक बार आप साइड में रख दीजिए, या फिर आप हमें कमेंट करके बता देना कि 5वीं का क्या होगा, क्योंकि जो इसका राइट आंसर है वो अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, अगला देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि से संबंधित है, तो देवनागरी लिपि से संबंधित हो जाएगी खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, यहाँ पे आपको ये जो दी गई है पीए बछुरन को दूसरा दुख है हर्षु जात प्योसार पंक्ति की समानता में निम्नलिखित में से किसकी की गई है, तो इसमें आपका हो जाएगा 8 नंबर में आपका हो जाएगा सी, यानी सीता हरण के पश्चात राम की दशा से। तो देखो, इसमें काफी सारे आपके जो शब्द है वो संस्कृत के हैं, तो शायद संस्कृत के जो शब्द है वो अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएंगे, तो मैं पहले से आपके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखो, आपको इन चार ऑप्शन में से सामने ही दिख रहा है अशुद्ध आपका होगा कि आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, ये अशुद्ध है। ठीक है, और बाकी जो नीचे के 3 है ये क्या है, ये शुद्ध है। ठीक है, ये तो शुद्ध है, और ऊपर का जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा अशुद्ध। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, यानी सब यथेष्ट समूचा, इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो, आपको पहले पंक्ति पढ़ लेनी है इतनी, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है कि पंक्ति से मीरा का आकर्षण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संघ के भाव प्रकट हो रहा है। अगला देखिए, अगला की शुद्ध वाक्य बताइए, तो इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आप कब आ रहे हो, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित कीजिए, तो एक तरफ आपके कहानीकार है, एक तरफ आपकी कहानियां है, तो 14 में आपका डी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा होगा, तो 15 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जहां अपने से छोटे के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहां विसंबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये असंगत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि बार का भावार्थ कौन सा है, इस पंक्ति में बार का भावार्थ बताना है हमें, तो 16 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलंब। अगला देखिए, अगला 7 नंबर है कि अपू गसूत से आस्य क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा 17 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्धव। अगला देखिए, अगला है कि जब लक्षणार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है शब्द शक्ति होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा 18 में सी, यानी
उपादान लक्षण होती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि इसका राइट आंसर अभी ऑफिशियल पता नहीं है। सीधा देखिए 20 नंबर और 21 नंबर देखिए, ठीक है। 20 नंबर और 21 नंबर देखिए कि स्थायी भाव कौन सा नहीं है। 20 नंबर में है कि स्थायी भाव नहीं है, तो 20 में आपका हो जाएगा सफेद हो जाएगा, ठीक है। और 21 नंबर है कि किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा 21 में ऑप्शन नंबर बी, यानी होनहार बिरवान के होत चीकने पात स्वस्थ पौधे के पत्ते चीकने होते हैं, ये आपका सही नहीं है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन कौन सा है, तो 22 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। अगला देखिए, अगला एक निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध हो जाएगा आपका 22 में डी, ठीक 23 में आपका हो जाएगा बी, यानी सुसूर ऐसे होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 24 में आपका बी हो जाएगा, यानी कुमुदनी और आशीर्वाद इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कि सोठा छंद है, सोठा छंद हो जाएगा आपका मात्रिक अर्धसम छंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि गुरु प्रसाद सुई के नाके अस्थि होवे जाही, इस पंक्ति में कबीर का क्या अभिप्राय है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर की मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की जाई परे सयायु हरित द्युति होए, दोहे में हरित द्युति का पद का अर्थ नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से गलत विवरण कौन सा है, तो 28 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्विवेदी युग में निम्न साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है, तो वचन के संबंध में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यानी वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, ये गलत विवरण है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, तो 30 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चंद बालारस एक महाकाव्य है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि भगतमाल के रचयिता थे, तो भगतमाल के रचयिता हो जाएंगे आपके नाभादास। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा 32 में मतीराम के काव्य में ऋतुवर्ण सर्वाधिक है, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, तो इसमें आपका 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है, ये असत्य है। अगला देखिए, अगला है कि इंक डंकी गिड़ एक रो भूले कुल सबराऊ कवि किस एक शास्त्र की बात कर रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा अकबर की। अगला देखिए, अगला है कि जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना कौन सी है, तो इसमें आपका हो जाएगा अखरावट। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम से सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे हमारा 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, क का 4, यानी रघुवीर साई की हो जाएगी कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, और ख का 3, यानी धूमिल की हो जाएगी संसद से सड़क तक, और ग का फर्स्ट, यानी लीलाधर जगुड़ी की हो जाएगी नाटक जारी है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हो जाएगी गर्म हवाई, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, ये वाक्य किस प्रकार का है, तो ये वाक्य हो जाएगा हमारा संकेतवाचक, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि भगतकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा विवरण गलत है, तो 38 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी अष्टसाप में के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त थे, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन आया है कि राणा हमीर ने राजा मालदेव में दहेज से क्या मांगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कामदार मोजीराम। अगला देखिए, अगला है कि पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 40 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप इसका कमेंट करके बताना क्योंकि इसमें कन्फर्म आंसर पता नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि तिमाही में कौन सा समास है, तो तिमाही में हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से संवेदनवाचक वाक्य है, तो 42 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अध्यापक के साथ संबोध छात्र भी आए हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर की निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा 43 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विचार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है, तो 44 में हमारा हो जाएगा
लौट कर आया हुआ अभ्यागत। अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि लहरों की राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो 45 में हमारा हो जाएगा मैत्रेय नहीं है। अगला देखिए 46 से 48 नंबर तक हमें गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर देने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से हमें इस गद्यांश को पढ़कर 46 से लेकर और हमें 47 और 48 तीन का आंसर देना है। तो सबसे पहला 46वां क्वेश्चन देखिए कि तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है। तो 46 में हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपेक्षित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर की राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो 47 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी करों का भुगतान करके। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों से किसका उल्लेख उक्त अवतरण से वो नहीं हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा 48 में ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 49 और 50 का हमें राइट आंसर देना है। तो देखो 49 में हमारा क्वेश्चन क्या है कि पद्यांश के आधार पर असंगत कथन को बताइए। तो हमारा असंगत कथन हो जाएगा इसमें सी, यानी जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य से सब कुछ लिख देती है। ये हमारा सी है ना, ये असंगत हो जाएगा। अगला देखिए, और हमें बताना है कि ब्राह्म से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया पंक्ति का आशय क्या है। ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा मनुष्य भाग्य से अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 51 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उल्लंघन। उल्लंघन आपको पता है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उल्लंघन है वो आपको पता है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे। ठीक है, उल्लंघन आपका ऐसे लिखा जाता है। हम पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि प्रेमाखान का वे परंपरा से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी सभी प्रेमाखान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है। ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि गज गेंडा धीर न धरे वज पड़े वग ताऊ वीर सतई पद से वग भाव शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा 53 में सी। ठीक है, 53 में हमारा क्या हो जाएगा सी, यानी सी है कि गंध। अगला देखिए, अगला है कि राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा। तो इसमें आपका हो जाएगा 54 में ऑप्शन नंबर सी, यानी छल कपट की योजना के अनुसार भेजा। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा 55 नंबर में मिष्ठान। ठीक है, मिष्ठान आपको पता है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मिष्ठान। ठीक है, मिष्ठान आपको पता है ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए, अगला 56 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो 56 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तोय तड़ाक आपगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 57 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केदारनाथ अग्रवाल युगांत सम्मिलित नहीं है। अगला है कि रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। तो 58 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुकुलदास नहीं है। अगला है कि हाँ, नर का भया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया, ये उदागर किसका है। तो ये उदागर हो जाएगा आपका 59 में ए, युधिष्ठिर का। अगला है कि दांतों तले अंगुली चुबाना मुहावरे का क्या अर्थ है, अंगुली चबाना या फिर दबाना। तो 60 में आपका हो जाएगा सी, यानी आश्चर्यचकित होना। अगला देखिए, अगला है कि हाँ, अगला आपका क्वेश्चन है 60 नंबर कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी निर्जलज व्यक्ति पर किसी भी बात का असर नहीं होता है। अगला देखिए, अगला हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है कि उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो 62 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं थी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेली नहीं थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है इस पद्यांश में। तो 64 में हमारा हो जाएगा पाठकों की काव्य रुचि के प्रति। अगला देखिए, अगला है कि इस पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है। तो 65 में हमारा हो जाएगा आश्रयहीनता का नहीं है। अगला देखिए, अगला हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा गलत कथन हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा 66 में गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित पद और अल्प समास युक्त रीति घोड़ी है।
तो इसमें हमारा ये हो जाएगा। अगला देखिए अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, 67 में है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 67 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अति है, ठीक है, अति, अति प्लस से अंत, ठीक है, अति प्लस से अंत, यानी उपसर्ग कौन सा हो जाएगा हमारा अति। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित रचनाओं का, हाँ निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए, तो 68 में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है, तो मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी खड़ बोली। अगला है देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ 70 नंबर क्वेश्चन है कि ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वरम, वपु का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा वपु का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देह है। अगला देखिए, अगला है कि आचार्य वामन के मता अनुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है, तो गुण विषय में कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी गुण काव्य का नित्य तत्व है। अगला देखिए, अगला हमारा 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि, हाँ एक सेकंड, 72 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 72 नंबर क्वेश्चन हमारा कि सूबेदार हजार सिंह दरमन अफसर को अपना लपटन साहब क्यों समझ बैठा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अब उसने लपटन साहब की वर्दी पहन रखी थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर हमें विचार करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 73 में ऑप्शन नंबर बी यानी ब और द, ठीक है, ब और द, महात्मा ने अपराधी को साप दिया और आपसे निवेदन है, ये क्या हो जाएंगे, ये शुद्ध हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला 74 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है, कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, यह विचार किसका है, तो ये विचार हो जाएगा आपका 74 में ऑप्शन नंबर बी यानी गजानन माधव मुक्ति बोध का है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा 75 में अलंकार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि, हाँ निम्नलिखित वाक्यों में से क्रमवाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो चित्र में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम से आम खाया नहीं जाता। अगला देखिए, अगला है कि उजाले की मुसाहिब कहानी का मूल तथ्य क्या है, तो स्वतंत्र में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजा की अयोग्यता का चित्रण। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो 78 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अब वह गांव से लौट चुका होगा। अगला देखिए, अगला है कि कौन सा विवरण सही नहीं है, तो 79 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित हुआ है। अगला देखिए, अगला 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में शब्द सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 80 में मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यह काम पहले करना चाहिए। अगला देखिए, अगला 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कि, हाँ यहाँ पे आपको एक दोहा दिया गया है, उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, तो हमारा 81 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कवि का ज्योतिष ज्ञान, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका 82 में ऑप्शन नंबर डी यानी सविंदा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो आपको पता है इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, पपीता है ना, ये विदेशी है, ठीक है, पपीता शब्द विदेशी है। अगला देखिए, अगला है कि श्रद्धा भक्ति निबंध में से संबंधित असंगत विचार कौन सा है, तो 84 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है श्रद्धा का एकांत। अगला देखिए, अगला है कि तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है लोभ और प्रति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है, तो 85 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोभी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया, तो 86 में सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कंगाली में आटा गिल्ला होना, इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, आपको पता है ये आपके 9वीं 10वीं कक्षा में भी ये लोकोक्ति आती है। तो 87 में हमारा हो जाएगा मुसीबत आना, ठीक है, मुसीबत में मुसीबत आना, इसका हो जाएगा कंगाली से आटा गिला होना, ठीक है। अगला है कि दंतोष्टी व्यंजन बताइए, तो आपको पता है 88 में आपका ए हो जाएगा वह, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है, इतना इजी क्वेश्चन है। 89 में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपादन कारक है, ठीक है, कविता सविता से अच्छा गाती है। अगला देखिए, अगला है कि उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत तथ्य कौन सा है, तो 90 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गिंदड़ों द्वारा सिंह को ललकारना। अगला देखिए, अगला है कि आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान किसने कहा, तो इसमें आपका हो जाएगा 91 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला देखिए,
अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा जो गलत कथन है वो बताना है हमें। तो 92 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं आक्रामक होती है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म कौन सा है। तो 93 में हमारा हो जाएगा सी, यानी खुमान रासो जयदेव। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट नंबर हमारा किसने कि तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 94 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वत्स बस्ती। और अगला है कि सूर्य के गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो 95 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता। अगला देखिए, अगला है कि उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन कौन सा है। तो 96 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काव्य के चारों अंग स्पष्टतः विद्वान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा असंगत कथन। अगला देखिए, अगला है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 97 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, अगला है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 98 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो न बुलक सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 99, 100 और 101। देखिए जल्दी से, 99 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 99 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समझ बुढ़ापा चतुराई। अगला देखिए, अगला है कि सॉरी 99 में, हाँ आपका भी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो विधानवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा ठंडी हवाएं चल रही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो 101 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्र नहीं आएंगे अध्यापक जानता है। अगला 102 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, आप 102 से लेकर 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर है कि अभिप्राय है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते। लहरों के राजहंस का यह संवाद है। तो यह संवाद हो जाएगा हमारा 102 में ऑप्शन नंबर सी, यानी सुंदरी का अलग का के प्रति। अगला देखिए, अगला के प्रतीक संदेशों कहियो जाए पद में प्रतीक शब्द किसके लिए आया है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा उद्धव के लिए आया है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित रचना और उनके निम्नलिखित रचनाकारों को और उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो 104 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी की हो जाएगी समय के पास समय है। और हमारे जो लीलाधर जगुड़ी है उनकी हो जाएगी ऑप्शन, लीलाधर की हो जाएगी रात अब भी मौजूद है। और यहाँ पे जो मंगलेश डबराल है उनकी हो जाएगी पहाड़ पर लालटेन। और जो हमारे ऋतुराज है उनकी हो जाएगी सूरत निरत हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 105 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है। तो 105 नंबर में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 105 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्ध मागधी। अगला देखिए, अगला कि कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 106 में आपका हो जाएगा, इसका देखो कन्फर्म नहीं है क्योंकि इसमें देखो लगभग 2-3 में तो द्विगु के है और 1-2 में नहीं है, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। अगला देखिए, अगला 107 नंबर देखते हैं सीधा, ये क्वेश्चन शायद डिलीट होगा। ठीक है, 106 नंबर है ये। अगला 7 नंबर है कि जिसका हृदय उतना ही मलिन जितना ही शीर्ष वलक्ष है, वलक्ष से आस्य है। तो वलक्ष से आस्य क्या हो जाएगा चमकीला। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि हाँ, अगले में कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर समर्थी हो गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा 108 में हो जाएगा आपका ए, यानी अभिमन्यु के अन्याय या पूर्ण वध की। अगला देखिए, अगला है कि उक्त साक्ष्य का भावार्थ है। तो उक्त साक्ष्य का भावार्थ हो जाएगा अलंकार के त्यागों के बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। अगला देखिए, अगला 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला 110 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है। तो 110 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रुटिपूर्वक पद या हंस पद। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। अरे निम्नलिखित में से गलत संधि, अभी देखो संधि के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 111 में ए, यानी जगत गुरु का। ठीक है, जगत गुरु का ये संधि विच्छेद सही नहीं है। अगला देखिए, 112 नंबर है कि सर्वंत स्वर है। तो 112 में हमारा हो जाएगा उ हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किस विकल्प में सर्वश्रुत बिनार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। तो 113 में हमारा हो जाएगा अली सकी बोरा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है कि रामचरित मानस के बाल कांडों में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है। तो 114 में हमारा हो जाएगा काक भुसुंडी यागावल्य का उल्लेख नहीं है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
पात्रों को रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। तो 115 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कै का 2 लहनासी का उसने कहा था, और खे का 3 यानी दीवान का हो जाएगा उजले के मुसाहिब, और गै का 4 यानी फगना का हो जाएगा पुटेक्सप नहीं होगा, और गै का फर्स्ट यानी हल्कू का हो जाएगा पूस की रात। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 116 नंबर। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चरिया गीतों और दोहाकोश की रचना की है। तो 116 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहपा। अगला देखिए, अगला 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 117 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चौकी। अगला देखिए, अगला है कि नाथ पद के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो 118 में हो जाएगा हमारा डी यानी ईश्वर निराकर स्वरूप है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचारों के विपरीत है। तो 119 में हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं मिला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 120 नंबर की राम की शक्ति पूजा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो इसमें हो जाएगा हमारा 120 में ऑप्शन नंबर ए यानी अनामिका में। अगला देखिए, अगला है कि हाँ 121 नंबर क्वेश्चन है, हाँ अगले 121 नंबर क्वेश्चन है कि आली रे महारे पेड़ा बाण पड़ी रही, इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों में कौन सी आदत पड़ गई है। तो इसमें हो जाएगा 122 में आपका ऑप्शन नंबर 121 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्ण के आगमन पर कृष्ण का आगमन पथ निहारने की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना नहीं है। तो 122 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हो जाएगा आपका 123 में सी यानी अतिथि हो जाएगा। अतिथि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अतिथि आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, अतिथि। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सु उपसर्ग का उदाहरण है। तो सु उपसर्ग का आपका उदाहरण हो जाएगा सुलभ, ठीक है। अगला देखिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 125 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा की भी काव्य रचना की है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला कि शुद्ध और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प कौन सा है। तो 126 में हमारा हो जाएगा विदित इत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कि फागना आदि को लच्छीराम का प्रधान मनाना क्यों गौरा नहीं था। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 127 में हो जाएगा। इसको एक बार छोड़ दीजिए, आप कमेंट कर देना। अगला देखिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार आप, एक सेकेंड। 128 नंबर क्वेश्चन है कि फल की विशेषता आश्रित से क्रम के लगाव की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ क्या है। तो इसका आपका हो जाएगा 128 में ऑप्शन नंबर बी यानी फल के प्रति अधिक लगाव के क्रम के प्रति उदासीनता पैदा करता है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो 129 में हमारा हो जाएगा सदास्य महास्य में। अगला देखिए, अगला है कि नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 130 में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि किस शिक्षक की कक्षा में अध्ययनापरत प्रवेश के बाद पाठ कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 131 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 132 नंबर क्वेश्चन आपका है, हाँ 132 से यहाँ पे देखिए आप 132 में आपका क्वेश्चन है कि नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 132 में ऑप्शन नंबर सी यानी पद शिक्षण में। अगला देखिए, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा 133 में ऑप्शन नंबर ए यानी स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। अगला देखिए, अगला कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा 134 में ऑप्शन नंबर बी यानी लघुरात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। अगला ये बहुविकल्पीय भी प्रश्न है और युगलीकरण प्रश्न भी है और सत्य असत्य प्रश्न भी है, ये वस्तुनिष्ठ के प्रकार है, जिसे हम बोलते हैं एमसीक्यू। अगला देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है कि हर्बट के 5 पदीय पाठ योजना के का तार्किक क्रम क्या है। तो 136 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रस्तावना होगी, उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगी, उसके बाद तुलना होगी, उसके बाद सामान्यकरण होगी, उसके बाद प्रयोग होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए 137 नंबर क्वेश्चन है कि अब अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 137 में ऑप्शन नंबर सी यानी साहित्य पाठों को। अगला देखिए, अगला है कि रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है। तो 138 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कक्षा भिन्नीय प्रणाली। अगला देखिए, अगला हमारा 139 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियां माध्यमिक स्तर पर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर भी काफी
पाई जा रही है जिनका कारण नहीं है। जिनका कारण क्या हो जाएगा आपका, नहीं। कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा लेखन का प्रचुर अभ्यास। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है, तो 140 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 141 नंबर की इकाई विधि के प्रवर्तक हैं, तो इकाई विधि के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी H.C. मॉरिसन। अगला देखिए, अगला है कि मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त है, तो 142 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लेखन कार्य। अगला है कि चित्र विस्तारक यंत्र है, तो चित्र विस्तारक यंत्र हो जाएगा आपका दृश्य। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ठ का उच्चारण स्थल है, तो इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा आपका ए, मुर्दा। ठीक है। अगला देखिए 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, 145 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के किस प्रकार का विषय है, ज्ञान प्रदान का हो जाएगा। अगला देखिए ऋकी का उच्चारण स्थान है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी मुर्दा से। अगला देखिए, अगला है कि 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर पता नहीं है और 48 का भी ऑफिशियल पता नहीं है। सीधा 49वां देखिए, आगम प्रणाली का रूप है, तो आगम प्रणाली का आपका रूप हो जाएगा प्रयोग प्रणाली। अगला देखिए, अगला कि एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाँ, निदानात्मक शिक्षण। तो ये तो हमारे आज के 150 क्वेश्चन थे। लगभग मैंने आपको 30 से 35 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और 150 में से लगभग आपके निश्चित तौर पर मैंने आपको 140 के प्लस क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, 140 के प्लस क्वेश्चन करवा दिए, और जो 7-8 ऐसे क्वेश्चन थे जिनका ऑफिशियल आंसर पता नहीं था, तो उनको एक बार छोड़ दिया है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके जितने क्वेश्चन आपने अटेंड किया ना, उनमें से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके बीच में जल्द ही 3rd ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल शेखावटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेखावटी क्लासेज। धन्यवाद, थैंक यू।